जय जगन्नाथ दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अचीवमेंट जोन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का जो 5th नंबर चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक सीक्वेंस सीरीज का एक पार्ट है, उसके बारे में आज कुछ हम बेसिक पढ़ेंगे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। तो पहले सीक्वेंस एंड सीरीज में सीक्वेंस किसे बोला जाता है? सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर इन ए डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। कुछ रूल के अनुसार ये आगे बढ़ते ही जा रहा है, जैसे कि 2 4 6 8, ये एक रूल है, बीच में दो दो का गैप है, इसे बोला जाता है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को लेकर ही सीरीज बनाया गया है। जैसे सीक्वेंस अगर मैं बोलूं तो 2 4 6 8 10, इसे बोला जाता है सीक्वेंस। और सीरीज किसे बोला जाता है? उसी के सम को 2 + 4 + 6 + 8 + 10 को बोला जाता है सीरीज। तो इसे बोला जाता है सीक्वेंस, जिसमें एक रूल फॉलो होता है और वो आगे बढ़ता जाता है, और उसका सम को ही हम बोलते हैं सीरीज। तो सीरीज हमारे पास टू टाइप का होता है। एक दोस्तों सीरीज हमारा फाइनाइट होता है और इनफाइनाइट होता है। फाइनाइट सीरीज किसे बोला जाता है? जैसे क्वेश्चन आएगा कि 2 से डिवाइड होने वाला 1 to 10 के बीच में कितना नंबर है, उसे बोला जाता है फाइनाइट सीरीज, क्योंकि उसका फाइनाइट नंबर ही आएगा। जैसे 2 से डिवाइड होने वाला 1 से 10 के बीच में, 1 बिटवीन 1 to 10। तो 2 से डिवाइड होने वाला एक आता है 2, उसके बाद आता है 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10। तो बिटवीन बोला गया है तो 2 4 6 8, जो कि एक फाइनाइट सीरीज, उससे आगे नहीं जाएगा। पर इनफाइनाइट में बोलूंगा 2 से डिवाइड होने वाला सब नंबर लिखिए, तो आप लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। इसे बोला जाता है इनफाइनाइट सीरीज, जिसका कोई एंड ही नहीं है। और तो दोस्तों फाइनाइट सीरीज 2 4 6 8 आ रहा है, जो कि 1 बिटवीन 1 to 10 है। अगर क्वेश्चन में दिया गया है, एक लिमिट दिया गया है कि 1 से 10 के अंदर, 1 से 20 के अंदर, तो उसका लिमिट आ जाता है कि इतने से इतने के अंदर ही रहेगा। पर अगर कोई लिमिट नहीं है तो वो इनफाइनाइट तक ही जाएगा। तो एक होता है हमारा सीरीज फाइनाइट वाला। और दोस्तों हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज जितना भी रूल फॉलो करता है वो 3 तरह का होता है। एक तो होता है एपी, और एक होता है जीपी, और एक होता है एचपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये होता है कि एक फिक्स्ड नंबर या फिक्स्ड डिफरेंस के अंदर वो एडिशन होता है या तो सब्ट्रैक्शन होता है, मतलब बढ़ता है या तो घटता है। अगर एग्जांपल लूंगा तो जैसे ये वाला हम लिए थे 2 4 6 8 10, तो ये बढ़ता जा रहा है। कितना बढ़ रहा है? +2 हो रहा है, ये +2 हो रहा है, ये +2 हो रहा है। अगर यही घटने वाला हम देखेंगे तो जैसे कि यहां पर मैं कर सकता हूं 6 5 4 3 2, तो यहाँ पर -1 हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस। तो एक फिक्स डिफरेंस के अंदर ये बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा। जीपी किसे बोलते हैं? ये तो नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। जीपी बोला जाता है उसका स्क्वायर को। जैसे कि हम बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही बनता जाएगा। तो इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन किसे बोलते हैं? ये एपी का इनवर्स होता है। HP इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल AP। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था AP में 2 4 6 8। अगर इसको ही हम HP में लिखेंगे तो 1/2 1/4 1/6 1/8 ऐसे ही लिखते जाएंगे। पर हमारे 10th क्लास में सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में दिया गया है, ये जीपी और एचपी के बारे में नहीं बोला गया है। मैं सिर्फ आपके थोड़ा नॉलेज ज्यादा रहे इसके बारे में, इसीलिए मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब हम पढ़ेंगे पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5। तो दोस्तों अब देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6, ऐसे होते ही जा रहा है। और एक एग्जांपल लूंगा अगर 2 4 6 8 10 12, और एक एग्जांपल लूंगा 3 6 9 12 15। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सब एक सीरीज में है। पर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक, हम तो मेनली अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने डेफिनेशन क्या बोला था? अगर ये एक डेफिनाइट डिफरेंस के अंदर बढ़ता होगा या घटता होगा, प्लस हो रहा होगा या तो माइनस हो रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसके बीच का गैप देखेंगे, इसको बोला जाता है डी या डिफरेंस। तो देखिए ये इसके अंदर डिफरेंस कितना है? 1 का है, यहाँ पर +1 हुआ है। 2 और 3 के अंदर +1 हुआ है, 3 और 4 के अंदर +1 हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबके अंदर डिफरेंस कितना है? +1 का है। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है।
यहाँ पर अगर देखेंगे 2 और 4 के अंदर 2 प्लस हो रहा है, 6 और 8 के अंदर 2 प्लस हो रहा है, 4 और 6 के अंदर 2 प्लस हो रहा है, तो सब में एक डेफिनेट डिफरेंस में प्लस होता जा रहा है। तो ये भी एक एपी है, ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पर भी ये +3 हो रहा है, +3 +3, तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमारा अरिथमेटिक, तो दोस्तों हमारे बुक में जो इंट्रोडक्शन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 का, तो यहाँ पर एक कुछ नंबर दिया गया है। तो पहला नंबर हम देखते हैं, उस वहां पर एपी क्या है उस वो हमें समझाया गया है। रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड। शी हैज बीन ऑफर्ड ए जॉब with a starting monthly salary 8,000 with an annual increment 500 in his salary। तो उसका मंथली सैलरी पहले ठीक किया गया था 8,000, उसके बाद एनुअली वो इंक्रीजमेंट होता जा रहा है। Her salary for the first, second, third year will be respectively 8,000, 8,500, 9,000। तो वहां यहाँ पर क्या बोला गया है, पहले था 8,000, उसके बाद हुआ 8,500, उसके बाद हुआ 9,000, उसके बाद क्या होगा, यहां से यहां 500 प्लस हो रहा है, यहां पर 500 प्लस हो रहा है। अगर क्वेश्चन में उसके बाद वाला आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दिया गया तो आप उसमें 5 ऐड कर लेंगे तो 9,500। इसे ही बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड नंबर में दिया गया है द लेंथ ऑफ द rungs of ladder decrease uniformly 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। जब बॉटम से टॉप जा रहे हैं तो उसका 2 सेंटीमीटर डिक्रीज होता जा रहा है। द बॉटम rungs in 45 सेंटीमीटर इन लेंथ, द लेंथ ऑफ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज 8 रनिंग फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। तो वो 8 पोजीशन तक आएगा, फर्स्ट से लेकर 8 पोजीशन तक आएगा, तो -2 होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले दिया गया है 45, ये फर्स्ट है, उसके बाद वो सेकंड को आएगा तो वहां पर 2 माइनस होगा, 2 सेंटीमीटर माइनस दिया गया है, तो ये आएगा 43, उसके बाद जो आएगा 41, उसके बाद आएगा 39, उसके बाद आएगा 37, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आएगा 35, 6 हो गया, यहाँ पर आएगा 33, 7, तो 8 नंबर आएगा 31। तो 45 से 31 तक वो जाएगा, इसको ही बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर देखिए इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पर -2, ये -2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी अगर इसका देखेंगे तो -2, तो डिफरेंस सेम है, तो इसको बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 3 नंबर पे दिया गया इन ए सेविंग स्कीम द अमाउंट बिकम 5/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एवरी ईयर, एवरी 3 इयर्स। तो 3 इयर्स में 5/4 हो रहा है, अमाउंट अगर 4 होता है तो ऑटोमेटिकली 5 हो जाता है, इंटरेस्ट इंक्लूड कर। The maturity of amount invested in 8,000 after 3, 6, 9, 12 years will respectively। तो यहां पर देखिए, तो 3 नंबर में इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है, पहले उसने इन्वेस्टमेंट किया था 8,000 का, इन्वेस्टमेंट हमारा टोटल था 8,000 का, इंक्रीज कितना हो रहा है, 5/4 हो रहा है। पूरा 3 ईयर में वो 4 अगर अमाउंट होता था वो 5 बन जाता था। तो यहाँ पर 4 रिलेटेड है 8,000 को, तो 5 कितना होगा, 8 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे 2,000, तो 5 आएगा 10,000। तो फर्स्ट वाला 3 ईयर में आएगा 10,000, उसका अमाउंट हो जाएगा कितना, 10,000। उसके बाद 6 ईयर में कितना होगा, यहाँ पर अभी देखिए अगर यहाँ पर 4 था 8,000, अभी ये कितना बन जाएगा, तो अभी ये पूरा अमाउंट 3 ईयर में 10,000 हो गया, तो ये अभी पूरा हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अभी 4 को हम लेंगे 10,000, क्योंकि ये अभी प्रिंसिपल है, इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 4 का 10,000 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो एक आएगा 2,500, तो 5 का आएगा 12,500, तो 6 ईयर में उसका बन जाएगा 12,500। उसके बाद 9 ईयर का देखेंगे, अगर 9 ईयर का देखेंगे तो 4 को हमें क्या लेना पड़ेगा, 12,500, क्योंकि ये अभी हमारा प्रिंसिपल है, इसके अंदर इंटरेस्ट मिलकर हमारा अमाउंट 5 बनेगा, तो ये हो जाएगा 12,500। अगर 4 का वैल्यू 12,500, तो इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 3 जा 12, उसके बाद 4 1 जा 4, ये 10 रहेगा, 4 2 जा 8, ये 20, 4 5 जा 3,125, ये 1 यूनिट का वैल्यू है, तो 5 यूनिट का कितना होगा, तो इंटू 5 कर लीजिए, 5 5 जा 25, 5 रखकर 2, 5 2 जा 10, ये 12, 2 रखकर 1, 5 1 जा 5, ये 1 6, 5 3 जा 15, तो 15,625। तो ऐसे ही ये, तो दोस्तों अभी देख सकते हैं कि हमारा पहले इन्वेस्टमेंट कितना था, 0 में, तो जब स्टार्टिंग था हमारा इन्वेस्ट था 8,000, उसके बाद ये बढ़कर हो गया 10,000, तो कितना बढ़ा, 2,000 का इंक्रीजमेंट हुआ, इंटरेस्ट मिला है हमें। उसके बाद इंटरेस्ट मिला 2,500 का,
उसके बाद इंक्रीजमेंट हुआ है वो 3125 का हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2000 बढ़ रहा है, ये 2500 बढ़ रहा है, ये 3000। तो यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। उसके बाद 4 नंबर में हमें दिया गया है द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन ए सीक्वेंस 1 to 3 यूनिट देयर आर रेस्पेक्टिवली 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो देखिए एक है 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, पहले हम देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा तो 16 आएगा। तो डिफरेंस कितना है? यहाँ पर डिफरेंस है 3, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 7। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है, तो ये भी हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। उसके बाद हम जाएंगे, इसे बोला जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सॉरी मैं बताना भूल गया, जो स्क्वायर आता है उसको ही बोला जाता है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों 5 नंबर हम देखते हैं। 5 नंबर में दिया गया है Shakila puts 100 into her daughter's money box when she was 1 year old. जब 1 year old की थी तो वहां पर वो 100 रुपीज डालती थी। इंक्रीज द अमाउंट 50 एवरी ईयर में वो 50 इंक्रीजमेंट कर रही थी। द अमाउंट ऑफ द मनी इन द बॉक्स इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो उसका फर्स्ट बर्थडे गया, सेकंड बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे तक तो वो 100 ही डाल दी होगी, सेकंड बर्थडे में और 50 इंक्रीज किया होगा तो 150 हो गया होगा। थर्ड फोर्थ तो ऐसे ही निकालने के लिए बोला गया है। तो फर्स्ट ईयर में उसका आएगा 100, उसके बाद आएगा 150, उसके बाद वो डालेगी 200, उसके बाद 250। तो यहाँ पर हमें तो उसने ऐसे ही जब बता दिया कि 50 ही इंक्रीज हो रहा है, तभी हमें समझ जाना चाहिए था कि ये एपी में है, क्योंकि यहाँ पर 50 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 50, तो डिफरेंस कितना है? 50 है। अगर डिफरेंस सेम है, बढ़ता है या घटता है वो मतलब नहीं, डिफरेंस सेम है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो दोस्तों अभी देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ हमें सीरीज दिया गया है, तो ये सीक्वेंस में हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। पहले हम देखेंगे, सबसे पहला काम है हम एपी जानने के लिए उसका डिफरेंस देखेंगे। इसका डिफरेंस है +1, तो यहाँ पर ऐड किया गया है +1। यहाँ पर भी 2 से 3 +1 हुआ है, 3 से 4 +1 है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें 3 टर्म याद रखना, 3 चीज याद रखना है। पहला है टर्म। टर्म किसे बोलते हैं? ये जितने भी नंबर है एक सीरीज के सीक्वेंस या सीरीज के अंदर, हमारा जितने भी नंबर है उसको बोला जाता है टर्म। उसके बीच वाले जो गैप है उसको बोला जाता है डिफरेंस। जैसे कि डिफरेंस को हम लिखते हैं डी, तो यहाँ पर डिफरेंस है +1। अगर इसके अंदर डिफरेंस देखेंगे तो ये घटता जा रहा है, कितना है? ये -30 हो रहा है, यहाँ पर भी -30 हो रहा है, यहाँ पर भी -30 हो रहा है, तो यहाँ डी है -30। यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे तो ये -3 से -2 हो रहा है, -1 हो रहा है, तो यहाँ पर हम -1 नहीं बोलेंगे, 3 से 2 होगा तो -1 होगा। -3 से -1 हो रहा है, -2 हो रहा है, तो यहाँ पर है +1, यहाँ पर भी हो रहा है +1, यहाँ पर भी हो रहा है +1, यहाँ पर अगर +1 किया गया तो 1 जाएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पर डिफरेंस है +1। हर वक्त याद रखिए 3 से 2 जाएगा तो -1 है, पर यहाँ पर सिंबल अलग है और ये माइनस में है। अगर माइनस में कम होता जा रहा है तो ये प्लस हो रहा है कुछ ना कुछ। यहाँ पर देखिए डिफरेंस है +1। अभी आप देखेंगे यहाँ पर एक टर्म है, यहाँ पर लिखा गया है 3 3 3 3, तो आप बोलेंगे यहाँ पर तो डिफरेंस 0 है, तो डिफरेंस ही नहीं है। नहीं, डिफरेंस है, ये भी एक एपी है। सबके बीच में 0 0 बढ़ रहा है या कम हो रहा है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, पर डिफरेंस है 0। यहाँ पर देखिए -1.0 है, यहाँ पर -1.5 है, -2.0 है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है -0.5 बढ़ता ही जा रहा है, -0.5, तो यहाँ पर डिफरेंस है -0.5। तो डिफरेंस हमें समझ में आएगा। ये सबको, ये जो जितने भी सीरीज है इस सबको बोला जाता है टर्म, और इसके अंदर के गैप को बोला जाता है डिफरेंस। तो दोस्तों नॉर्मली हम एपी को ऐसे लिखते हैं, ये वाले सीक्वेंस में, पहले ए, उसके बाद a+d, उसके बाद a+2d, उसके बाद a+3d। तो यहाँ पर d मतलब डिफरेंस, d मतलब क्या है? डिफरेंस। a मतलब उसका फर्स्ट वाला टर्म, फर्स्ट वाला टर्म को a बोला जाता है। जैसे कि हम लेंगे a = 2, d = 3, तो a = 2 लेंगे तो पहले होगा 2, उसके बाद a की जगह पर 2 रहेगा और d की जगह पर 3, तो 2 + 3 5, उसके बाद आएगा a की जगह पर 3, d की जगह पर 3 रहेगा तो 3 × 2 = 6, ये 2, कितना आ गया है? 8। उसके बाद आएगा a की जगह पर 2, 3 d की जगह पर 3, 3 × 3 = 9, ये 2 11। देखिए ये एपी में है या नहीं?
इसके बीच का गैप है 3, इसके बीच का गैप है 3 और इसके बीच के गैप है 3 और डिफरेंस भी हमारा 3 है, तो ये भी एक एपी है। अगर हमें फर्स्ट टर्म दिया गया होगा और डी दे दिया होगा तो हम एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सब टर्म निकाल सकते हैं। मान में दिया है फॉर द एपी, यहाँ पर बोल दिया गया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म जिसे ए बोला जाता है, तो फर्स्ट टर्म कौन सा वाला है 3/2, जो भी पहला है उसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डी इज इक्वल टू सेकंड माइनस फर्स्ट। तो यहाँ पर 1/2 माइनस 3/2, अगर 2 लेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 माइनस 3 तो -2/2, तो ये आ जाएगा -1। तो हमारा डिफरेंस आ गया -1, ए आएगा 3/2 और डिफरेंस आएगा -1। उसके तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल 2 में बोला गया है हमें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर फ्रॉम एपी इफ दे फ्रॉम इन एपी राइट इन द नेक्स्ट टू टर्म। अगर एपी में है तो हम नेक्स्ट टू टर्म्स लिखेंगे। तो पहले वाला देखते हैं, एपी में है कि नहीं वो जानने के लिए पहले हम डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर +6y, यहाँ पर भी +6y, यहाँ पर भी +6y, तो ये एपी में है क्योंकि डिफरेंस +6 हो रहा है। तो 22 में +6 करेंगे तो 28, +6 करेंगे तो 34, तो ये है एपी में। ये एपी में है या नहीं, 1 से -1 आया तो यहाँ पर हुआ है -2, -1 से -3 तो ऐड हुआ है -2, यहाँ पर -2 फिर से ऐड हुआ है, यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर -2 होगा तो ये आएगा -7, ये आ जाएगा -9, तो ये भी है एपी में। ये एपी में है क्या, -2 2 -2 2 -2, तो कुछ बच्चे 2 लिख देंगे फिर से -2 लिख देंगे, नहीं ये एपी में है ही नहीं, क्योंकि -2 से 2 आ रहा है तो 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 2 से -2 जा रहा है तो यहाँ पर -4 आ, ये फिर से 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पर -4 है, तो यहाँ पर 4 -4 आ रहा है, तो ये एपी में ही नहीं है, तो उसका नेक्स्ट टर्म हमें निकालना जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ रहा है, देखिए यहाँ पर डिफरेंस है 0, यहाँ पर है 0, यहाँ से आ गया 1 से 0 फिर से 0, तो ये भी एपी में नहीं है, ये दोनों एपी में था तो इसका हमने नेक्स्ट टू टर्म्स निकाल लिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा सीक्वेंस सीरीज का कुछ बेसिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमारा 10th क्लास का जितना भी था इंट्रोडक्शन एग्जांपल हमने इसमें कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका एक्सरसाइज 5.1 का पूरा एक्सरसाइज कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।